रात के करीब 12 बजे एक लड़का रवि ट्रेन से अपने गांव लौट रहा था। डिब्बे में ज्यादा लोग नहीं थे। बाहर घना अंधेरा और खिड़कियों पर सिर्फ पेड़ों की परछाइयां नजर आ रही थीं। रवि खिड़की के पास बैठा हुआ नींद और जाग के बीच झूल रहा था कि तभी उसने देखा, सामने वाली सीट पर अचानक एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। उसने काले कपड़े पहन रखे थे, चेहरे पर सफेद झुर्रियां और बड़ी बड़ी आंखें। लेकिन अजीब बात यह थी कि दरवाजा या खिड़की खोले बिना ही वो वहां कैसे बैठ गई। रवि थोड़ा डर गया, पर उसने सोचा कि शायद नींद की वजह से उसे भ्रम हो रहा है। तभी बूढ़ी औरत धीमी आवाज में बोली, बेटा, ये स्टेशन मत उतरना। यहां उतरने वाले कभी वापस नहीं आते। रवि की रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही पल ट्रेन की लाइट्स झपकी लेने लगीं, और जब रोशनी लौटी तो वो औरत वहां से गायब थी। कुछ देर बाद ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी। प्लेटफॉर्म पर न एक दुकानदार था, न कोई यात्री। बस टूटी फूटी इमारत और दूर से आती कुत्तों की हुआ हुआ की आवाज। रवि ने सोचा, यही मेरा गांव का स्टेशन है, मुझे तो उतरना ही पड़ेगा। वो उतरने ही वाला था कि उसे अपने कंधे पर ठंडी पकड़ महसूस हुई। पीछे देखा तो वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा और भी भयानक लग रहा था। उसकी आंखों से खून की धारा बह रही थी। औरत फुसफुसाई, मैं भी कभी यहां उतरी थी और फिर कभी घर नहीं लौट पाई। इतना सुनते ही रवि के पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई। उसने डर के मारे वापस ट्रेन में कूदने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी और रवि उस सुनसान स्टेशन पर अकेला खड़ा रह गया। अगले दिन अखबार में एक छोटी सी खबर छपी, कल रात आखिरी ट्रेन से उतरे एक युवक का कोई पता नहीं चल पाया है, पुलिस जांच में लगी है। और कहते हैं, आज भी जो यात्री उस स्टेशन से गुजरते हैं, उन्हें खिड़की से कोई सफेद झुर्रियों वाला चेहरा झांकता हुआ दिखाई देता है।